کی فائرنگ سے شہید ہونے والے لکی غلام شاہ کے SHO خمیسو خان بروئی کی تعزیت کرنے کے لیے اور یہاں پر VI موومنٹ ہے. یہاں پر یہ دیکھیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ سول ڈریس میں پولیس اسپیشل پولیس کے افسران کھڑے ہوئے ہیں, سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, جوان کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ اس طرف جو ہے دیکھیں صحافیوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو 12 بجے سے IG سندھ کا انتظار کر رہی ہے. اب بجے ہیں 2:45. ابھی تک IG سندھ یہاں پر نہیں پہنچے ہیں اور یہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں. اور IG سندھ 12 بجے کا ٹائم تھا, ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں اور یہ بجنے والے ہیں 2:45. اب ٹائم ہو رہا ہے. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہا جاتا ہے کہ IG سندھ یہاں پر پہنچ رہے ہو. IG سندھ یہاں پر پہنچنے والے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے 12 بجے سے, اور سبھی یہاں پر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے صحابی دوست بھی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ یہاں پر پہنچے ہیں؟ سر 12 بجے سے یہاں پر ہیں. ابھی پتہ چلا ہے کہ IG صاحب بس آنے والے ہیں, 5 منٹ میں پہنچیں گے, لیکن ہم 12 بجے سے ہیں اور یہ IG صاحب شاید آ گئے ہیں. تو یہ ہے افتخار آرائن نیوز کی خبر کا اثر. ابھی ہم نے یہاں پر اطلاع شروع کیا اور 12 بجے کا ٹائم تھا, 2:45 ہوئے ہیں. تو یہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ IG سندھ جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں, پہنچ گئے ہیں اور اب 2:45 ہو رہے ہیں, ابھی تک IG سندھ یہاں پر نہیں پہنچے ہیں. تو یہ دیکھیں اب یہ موومنٹ ہوئی اور یہ سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اب پہنچے ہیں IG سندھ ایسا کہا جا رہا ہے یہاں پر جو تعینات ہیں پولیس افسران. تو یہ ہے افتخار آرائن نیوز کی خبر جو آپ نے دیکھنے والے. بالآخر جو ہے وہ IG سندھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. خمیسو خان بروئی شہید SHO کے ورثہ سے تعزیت کرنے کے لیے پہنچے ہیں. آئیے آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں. یہ ہے شکارپور میں IG سندھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. صحافیوں کی بڑی تعداد ہے کے ساتھ اور یہ ہے IG سندھ پہنچ چکے ہیں بالآخر. 2:45 ہو رہے ہیں اور IG سندھ یہاں پر پہنچے ہیں. IG سندھ شکارپور پہنچ چکے ہیں. DIG لاڑکانہ, DIG سکھر, SSP جیکوباد شکارپور بن کے ہمراہ ہیں اور یہ تعزیت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. ٹھیک ہے پر ہی تव्हां जी मदद जे लाइ पैसा करोड़ हिकिड़ा थींदा, 2.25 करोड़ ॿिया थींदा जेको घर जे लाइ थींदा, त उहो तव्हां पाण में तव्हांजो वॾो केरु आहे ॿियो? न ही त वॾो पुटु आहे, चाचो या ॿियो तूं चाचो आहे. तव्हां सभु वेही सोचिजो, उहो असां कंदासीं. कंहिं ॿिए जे अकाउंट में न रखंदा आहियूं, लेकिन पैसा रखणा पिया हिननि नंढनि जे अकाउंट में. जी जी सही. ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि जी जेका स्कॉलरशिप थींदी किथे बि पढ़ंदा उहा सॼी असां बस ऐं हिननि खे इनशाअल्लाह ही 2.5 करोड़ ताईं घर जेको वठणु चाहिनि था उहो वठी ईंदासीं. जी सर. यही है कहना रखिया अब भी पुलिस जो नालो रोशन कयो आहे, हमेशा फ्रंट लाइन ते दौरनि सां मूं अटकायो. साथिब साहब जी टीम जो है जनाब यादी साहब टीम जो है बिल्कुल हिन सां साथ ॾिनो, कई ऑपरेशन तमामु बहादुर हुयो ऐं बहादुरी सां आख़िरी पंहिंजा वक़्तु गुज़ारिया. असांखे अगरि तव्हां मूंखे ॾींदा इंशाअल्लाह मां अबू जेको मिशन आहे हुननि सां ई गॾु मां इंशाअल्लाह पंहिंजे जनाब बाला ऑफिसरनि सां अगरि तव्हां मुंहिंजी असांखे मौक़ो ॾींदो त इंशाअल्लाह रखियो आहे तव्हां कंदो. मुंहिंजे तरफ़ां ईअं सम्झो त 100% यकीनी कयूं, पर ॾिसूं था त तरीक़ेकार ASI जो, छो जो कांस्टेबल जे लाइ त कोई इशू ई न आहे न, उहा त तव्हांजी आहे, पर ASI जे लाइ जेको बि तरीक़ेकार आहे उन मुताबिक़ मां तव्हांजी 100% सपोर्ट. बाबा शहीद उन ई ॾींहुं मां पास आउट PTS मां इंशाअल्लाह हू थी वेंदो. बाकी सवाल जो है ना वो आपके कराची में हमले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे बहुत ही बहादुर SHO खमीसो खान बरोई जिसने बहुत ही बहादुरी के साथ अकेले सिर रॉबरी कर रहे थे, उनके साथ इंगेज होके और उनकी रॉबरी की न सिर्फ इसको नाकाम बनाया बल्कि अपनी जान के नजराना भी पूरे अवाम की अमन, यहाँ के इलाके के अमन के लिए और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने अपनी जान दे दी. तो मेरा यहाँ को उसके लिए खराज अकीदत
पेश करने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। और बाकी जो मेरी पुलिस फोर्स है उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इस तरह गैरत के साथ और बहादुरी के साथ अवाम की जान और माल की हिफाजत जो हमारा बुनियादी काम है उसके साथ निभा करके और वो ये काम करेगा तो इंशाल्लाह वो हमारे सर का ताज होगा। और हम सिंध पुलिस और हुकूमत सिंध, हमारी होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर साहब, CM साहब, सब की तरफ से ये मैसेज है कि हम उनका ऐसे ही ख्याल करेंगे जिस तरह हम अपनी फैमिली का करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और जो ये कभी काम करते हैं और इस तरह की क्राइम में इंगेज होते हैं, तो आपने जिस तरह देखा कि अभी तक उनमें से 3 जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे हैं। और इंशाल्लाह बाकी भी इसी तरह कानून के सामने या तो पेश होंगे या फिर उनका इसी तरह कला कमा किया जाएगा जिस तरह इनका किया। एक मिनट, नफरी बहुत कम है दूसरी और बात, सहूलियात भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि मैं किसी मकसद के लिए आया हूँ, तो मुझे आप वो बात करने दें। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन अपर सिंध में हमने शुरू किया है और इसमें जो भी काफ़ी अरसे से जो अपर सिंध में जिस तरीके से डकैत कल्चर और इसका जो फ़रोग हुआ है उसका हमने कला कमा करने का बिल्कुल एक इंश्योर करने का ये हमने कसम उठाई हुई है। और इंशाल्लाह जो क्रिमिनल्स हैं, डकैत हैं, उनको कानून के दायरे के अंदर जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक हमने मौका दिया है। लेकिन जो परसिस्ट किया, जिन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा, तो उनके साथ हम बहुत सख्ती के साथ पेश आएंगे। हमारे पास अल्लाह के फजल से वो रिसोर्सेज भी आ गए हैं, इंफॉर्मेशन भी है और इंशाल्लाह उनको हम कहीं पे भी चैन के साथ बैठने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने जो बात की, इसके बाद कबीलाई झगड़े हैं, बिल्कुल कबीलाई झगड़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत और वो ख़त्म करने की हमने कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम कबीलों से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। इनकी वजह से वो चाहते हैं कि कबीलाई झगड़े हों ताकि वो अपना काम ये करते रहें। उनके साथ हम सख्ती के साथ निपटेंगे, कानून के दायरे में रह के, जिस तरह अभी हम निमट रहे हैं। लेकिन जो बाकी बाइज़्ज़त शहरी हैं जो मजबूर हैं और इसी वजह से इस कबीलाई झगड़ों की लानत से निकलना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि वो कबीलाई तकरार हम ख़त्म करें। लगभग 3 गैंगस्टर्स ग्रुप्स आए शिकारपुर में, इन बताएं का भी ग्रुप बस ना आए थे उधर। शिकारपुर में आपके 110 से ज़्यादा क्रिमिनल एलिमिनेट हुए हैं, बहुत से गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सौ ने सरेंडर किया है। तो आप कैसे कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल शिकारपुर में वो नहीं है जो पहले थी और इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा हम बेहतर आई सिंध यहाँ पर ताज़ा करने के बाद यहाँ से रवाना हो गए। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और मीडिया के भी सवालात नहीं लिए और ये आई साहब ऐसे ही रवाना हो गए यहाँ से।